स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। बहुत से ऐसे छात्र हैं जो टैबलेट योजना के बारे में बीच बीच में पूछते हैं और जैसे जैसे मुझे जानकारी उपलब्ध होती है मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। अभी बात करें तो ये है क्या, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजना है। इस योजना के अंतर्गत अलग अलग कोर्सेज में अलग अलग प्रकार के डिवाइसेज, जैसे कि कुछ कोर्सेज में मोबाइल फोन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और कुछ कोर्सेज में टैबलेट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और यह निःशुल्क होता है। अगर आप उत्तर प्रदेश में पढ़ाई कर रहे हैं तो ये आप पर लागू होती है स्कीम। और ये जो फ्री टैबलेट योजना है, अभी इसमें फिलहाल क्या चल रहा है मैं बता दूं। आपको पता ही होगा कि जो आईटीआई छात्र हैं, जो आईटीआई कर रहे हैं यूपी में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, इनको क्या मिलता है, इनको फ्री टैबलेट मिलता है। अब कौन से सत्र को मिल रहा है, क्या सिस्टम है, एक सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं कि आप अपने मन से अगर ई केवाईसी करते हैं, बहुत से बच्चे ई केवाईसी करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं सर हो नहीं रहा है, तो ई केवाईसी उन्हीं बच्चों का होता है जिनके कॉलेज का डेटा अप्रूव हो गया होता है। ठीक है, कॉलेज में अगर डेटा अप्रूव है और वहां पर शो कर रहा है ई केवाईसी के लिए, तभी आप करोगे तो आपका ई केवाईसी सही से होता है। दूसरी चीज, ये कॉलेज का अप्रूवल कॉलेज के अपने हाथ में नहीं होता। जैसे कॉलेज ने अपना वेरीफाई कर दिया, कॉलेज बच्चों का डेटा वेरीफाई कर देता है, उसके बाद उसको इंतजार करना होता है जो अदर बॉडीज हैं, स्टेट लेवल की, राज्य लेवल की, वो दोबारा से जब अप्रूवल देती हैं तब कॉलेज के पास डेटा आता है। तो ये अप्रूवल देना स्टेट लेवल के जो भी संस्थाएं हैं उनका काम है, इसमें कॉलेज का काम नहीं होता। तो कई बार बच्चे ऐसे भी होते हैं कहते सर हमारे यहाँ केवाईसी नहीं हो रहा है, तो केवाईसी आपके यहाँ जब होगा जब वहां से डेटा आ जाएगा। और ये आगे पीछे आता रहता है, किसी डिस्ट्रिक्ट में आगे किसी में पीछे, एक ही डिस्ट्रिक्ट में किसी कॉलेज का पहले आ जाता है, किसी कॉलेज का बाद में आता है, तो एग्जैक्ट जानकारी तो किसी को भी नहीं होती है। हम भी सूचना आपको तभी देते हैं जब डेटा आ जाता है। दूसरी चीज, बहुत से बच्चे ई केवाईसी करने के बाद पूछते हैं सर हमने तो ई केवाईसी कर लिया, अब टैबलेट कब मिलेगा। ये भी कोई नहीं आपको बता सकता। जब टैबलेट मिलेगा तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो भी मतलब मैनेजिंग बॉडीज होती हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उनके पास जब टैबलेट आता है तो वो लिस्ट वगैरह बनाकर कॉलेज को सूचनाएं देते हैं कि आपके इतने टैबलेट आ चुके हैं, आप रिसीव करिए। जब कॉलेज रिसीव करता है तो आपको 100% डिस्ट्रीब्यूट करता ही करता है, क्योंकि उसको रख नहीं सकता। कि ऐसा नहीं है कि टैबलेट उसे मिल गया तो वो अपने पास बॉक्स में रख ले, क्योंकि उनको जब टैबलेट मिलता है तो पर्टिकुलर डेट भी बता दी जाती है कि इस दिन तक आपको डिस्ट्रीब्यूशन कर देना है। ठीक है, तो ये तो कुछ बातें हो गई जो आपका कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मैंने बता दिया। फिलहाल बात करें 23 से 25 सेशन का। 23 से 25 सेशन का भी ई केवाईसी कुछ जगहों पर स्टार्ट हो चुका है। मेरी जानकारी में कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनके यहाँ ई केवाईसी स्टार्ट हो गया है 23 से 25 के सेशन के भी बच्चों का। ठीक है, ये चीज हो गई, ये नया है। अभी बहुत से बच्चों के दिमाग में था कि 2023 से 25 वालों का क्या होगा, तो 2023 से 25 का केवाईसी स्टार्ट हो चुका है। बहुत जल्द टैबलेट मिलने की संभावना रहेगी। ठीक है, ई केवाईसी स्टार्ट हो गया। अभी तक जो इसके पहले चल रहा था, ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि सभी कॉलेजेस का हो रहा हो, ये भी समस्या होगी, ये आगे पीछे होता रहता है। मैंने कहा ना, जैसे जैसे स्टेट से डेटा अप्रूवल होता है वैसे वैसे ये चीजें होती रहती हैं। तो हो सकता हो आपके कॉलेज में हो रहा हो, किसी कॉलेज में नहीं भी हो रहा हो, लेकिन स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद ये देखिए, टैबलेट जो है ना बिना केवाईसी के नहीं होगा। तो इवन मैं अपने कॉलेज लेवल पर भी स्ट्रगल कर रहा हूँ कि बहुत से छात्रों को सूचनाओं, मैं कई बार सूचनाएं जो है अपनी तरफ से भेज चुका हूँ, लेकिन कई क्या है लापरवाही करते हैं, केवाईसी प्रोसीजर करते ही नहीं है, या किसी का आधार में ओटीपी नहीं आता, ऐसी समस्याएं हैं, उनका नंबर बंद हो चुका है। तो अगर आप ई केवाईसी नहीं करोगे तो आपको टैबलेट नहीं मिलेगा। क्योंकि पहले क्या होता था कि मिल जाता था टैबलेट, ई केवाईसी मैंडेटरी नहीं था, लेकिन अब ऐसा रूल आ चुका है जब तक आप ई केवाईसी करोगे नहीं, भले ही आपका लिस्ट में नाम हो, टैबलेट आपको नहीं रिसीव होगा। कॉलेज को ही नहीं मिलेगा आपका टैबलेट, आपकी बात अलग है। तो ई केवाईसी बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज आ जाते हैं जो पुराने हैं 22 से 24 सेशन का। तो अभी तक मेरी जानकारी में मैक्सिमम लोगों का केवाईसी हो चुका है। और जो पेंडिंग केवाईसीज रहती हैं ना, अभी पेंडिंग केवाईसीज रहती हैं, जैसे किसी वजह से 22 से 24 में नहीं आया हो डेटा, थोड़े दिन बाद आया हो, तो आप चेक करोगे अगर वहां पर कॉलेज के लिस्ट में चीजें अपडेट होती रहती है। जैसे मैंने भी चेक किया तो 22 से 24 का एक बच्चा, जैसे 23 से 25 के बच्चों का डेटा आया तो 22 से 24 के बच्चे भी एक दो ऐसे थे जिनका तो अब दिखा रहा है केवाईसी के लिए, पहले नहीं आया था, है ना।
तो ऐसा होता है, तो आप भी चेक करवा सकते हैं। और सारे काम जो है और ज्यादातर जानकारी है अभी कि मैक्सिमम 22 से 24 बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है मैक्सिमम जगहों पर, ठीक है। अब नंबर किसका है? 23 से 25 वाले सेशन के बच्चों का। और दूसरी चीज कि आप अपने मन से कुछ भी ना करें, कॉलेज से पूछें, क्योंकि अगर कॉलेज पर डेटा आया ही नहीं होगा, लिस्ट में आपका नाम होगा ही नहीं, अभी स्टेट से अप्रूवल हुआ ही नहीं होगा, तो आप अपने से उल्टा सीधा केवाईसी करोगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। प्लस कॉलेज से आपको स्टेट रजिस्ट्रेशन नंबर भी लेना होता है। स्टेट रजिस्ट्रेशन नंबर की बजाय अगर आप कुछ गलत सलत डाल के उसमें केवाईसी कर दोगे तो भी प्रॉब्लम होगी, कोई मतलब नहीं निकलेगा। या नहीं, इस कॉलेज को बाईपास करके अगर आप किसी यूट्यूब की वीडियोस या ऐसी गलत इंफॉर्मेशन के चक्कर में फंसोगे तो गलत तरीके से केवाईसी होगा, तो आपको जो टैबलेट वगैरह है वो आपको रिसीव नहीं हो पाएगा। तो ये मेन सोचना थी कि 22 से 24 मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कुछ पेंडिंग है तो उनके दोबारा केवाईसी वगैरह का ऑप्शन आ रहा है। प्लस 23 से 25 का भी केवाईसी स्टार्ट हो चुका है, ये फिलहाल में अभी नई चीज है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही ITI से जुड़ी सभी सूचनाएं आपको समय समय पर सही जानकारी मिलती रहेगी ग्लोबल ITI यूट्यूब चैनल पर। तो नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और ITI एग्जामिनेशन की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप ग्लोबल ITI के अन्य सुविधाएं हैं जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज और PDF डाउनलोड कर सकते हैं ग्लोबल ITI के मोबाइल ऐप से, सॉरी वेबसाइट से। सिंपल ये वेबसाइट है, फ्री है, यहाँ से आप PDF और मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। पेड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको ग्लोबल ITI का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। अभी फिलहाल में आप देखोगे तो उस पर 25% डिस्काउंट चल रहा है सभी जो कोर्सेज हैं, सभी फुल कोर्सेज पर। तो अगर आप 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, 15 जुलाई से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो देखा जाए तो समय काफी कम बचा हुआ है। तो अगर फुल कोर्स ज्वाइन करने का प्लान कर रहे हैं तो इधर 2-4 दिनों में कर लें, उसके बाद करोगे आप तो इतना समय ही नहीं रहेगा कि आप कवर कर पाओ अपने कोर्स को। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो, किसी नए टॉपिक, किसी नए क्लास में। थैंक यू।